राहुल जी पोरसा से। राहुल जी, महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय सबके स्वामी मारहूं मोहि हाँ, कुमार सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव महाराज जी, जानना मेरा चाहते? प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाए हैं, सर्दियों में बिना कपड़े के। वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है, तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि वो सामने देहाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारगामी। तो जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है। सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है, हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना, ये कल था ना कल रहेगा। ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है, जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकेंड बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है, उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान, ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? सर्वार्थ जी, गाजियाबाद। महाराज जी, एक बार आपने सत्संग में बताया था कि जैसे सोचोगे वैसा ही होगे। मैं रोज कहता हूँ हमारे माई श्यामा जी को राज, मैं जैसा भी हूँ श्री जी का हूँ, और अंदर से ये भाव रखता हूँ कि श्री जी ने इस अधम जीव को अहेतु की कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, क्या इस प्रकार मैं श्री जी के आश्रित हो जाऊंगा? नाम जब करते रहो, ऐसा सोचते रहो, हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, कोई संशय नहीं जी। वर्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, सत्संग में आपने बोला कि दृढ़ आश्रय लेना चाहिए। आश्रय ले लिया है, पर यदि कोई काम किसी से होता है तो हम उससे उसके संबंध में उसके मर्जी कहने का भाव है इनका, थोड़ा सा कह रहे हैं कि अगर किसी से काम होता है तो हम उसके सामने तो बोलना ही पड़ता है कि आपकी कृपा आपने करवाया। तो ये श्री जी की उस समय जब आप कह रहे हैं तो आपको संबोधन करो। सामने व्यक्ति है और भाव में इष्ट है कि आपकी कृपा से हमारी समस्या का समाधान हो गया। हम बार बार आपको नमन करते हैं या बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं, लेकिन आप हम व्यक्ति को ना बोले, हम प्रभु को बोले, अपने इष्ट को बोले, क्योंकि सब में वही विराजमान है। संबोधन व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन भावना इष्ट की कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर। जैसे कोई व्यक्ति आया, आपने बड़ी कृपा की, आप आके दर्शन दिए, हमें बड़ा सुख मिला आपको। तो अब आप शब्द तो एक व्यक्ति का लग रहा है, लेकिन हम अपने इष्ट को बोल रहे हैं, तो हमारा कोई अनन्यता में फर्क नहीं हुआ। आपने बड़ी कृपा की, आप बड़े करुणा में हैं, आपके दर्शन से हमें बड़ा सुख मिला। तो व्यक्ति अगर अपने को समझ रहा है तो वो समझा करे। हम तो अपने इष्ट से बोल रहे हैं, अपने परमात्मा से बोल रहे हैं, अपनी श्री जी से बोल रहे हैं, अपने प्रभु से बोल रहे हैं जी। सिद्धार्थ सिंह जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब भी किसी ग्रंथ या शास्त्र को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उस दौरान मन में अनेक प्रश्न और तर्क उठते हैं। इसके समाधान के बिना यदि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मन में और दुविधाएं उत्पन्न हो। इसीलिए कोई भी ग्रंथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, गुरुमुख से सुनने के लिए कहा गया है। महापुरुष प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भगवत वाणी गीता जी, भागवत जी, ये भक्त के मुख से सुने तो जो तुम्हारे प्रश्न होंगे उनका समाधान तुरंत होता चला जाएगा। अब जैसे कोई ग्रंथ यहाँ हो रहा हो, अब किसी का भी प्रश्न उठे तुरंत समाधान होता चला जाएगा। अब अंदर अभी मलिन मन है, कोई निर्मल मन में प्रश्न नहीं उठता। जब बिल्कुल निर्मल मन हो जाता है तो उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जब तक थोड़ी मलिनता रहती तब तक प्रश्न रहते हैं, और जब तक प्रश्न रहते हैं संशय आत्मा, तो वो संशय अशांति पैदा करता रहता है। और हमारा शास्त्र स्वाध्याय या साधना का फल है शांति, तो हमें चाहिए किसी महापुरुष के सानिध्य में ग्रंथ का एक बार श्रवण करें, या जो प्रश्न हो उनको लिख लें, किसी महापुरुष से उनका समाधान कराते चले, तभी हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में आगे बढ़ेगी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था इस शास्त्र पढ़ते समय, जैसे यदि सब भगवान की लीला है तो क्या दूसरों के साथ बुरा करना भी भगवान की लीला मानी जाएगी? और यदि ऐसा है तो लोग यदि आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो भगवान के भक्त ही नहीं है, आप परमार्थ के पथिक ही नहीं है, तो आपका प्रश्न ही नहीं बनता है। भगवान की सब लीला है, ये वो कह सकता है जो भगवान को प्राप्त है या भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जो पापाचरण, किसका प्रश्न है? जो पापाचरण करेगा तो भगवान की लीला में नरक भी है, भगवान की लीला में जेल भी है, भगवान की लीला में पुलिस भी है, भगवान की लीला में डंडा भी है। तो स्वीकार करो ये डिपार्टमेंट, ये भी तो डिपार्टमेंट है भगवान का। बुरा जो कर रहा है वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान की लीला है, और जो सोचता है भगवान की लीला का वो बुरा कर ही नहीं सकता है। विचार करो, अब जैसे ये नाम जब कर रहे हैं, ये बुरा कर सकते हैं क्या? हृदय की स्थिति हो, जैसे हम इसलिए बोला बच्चा, तो जैसे लोग कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपकी इच्छा ना हो तब आप ये बात कह सकते हो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि आप इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हो तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ये इच्छा रहित महापुरुष कहता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की इच्छा सर्व मंगलमयी होती है, कभी किसी का मंगल नहीं होता। मंगल भवन अमंगलहारी। अपनी इच्छाओं का जिसने दमन कर दिया, अपनी इच्छा को जिसने वाहेगुरु भगवान की इच्छा में मिला दिया, वो ये देखता है कि चराचर जगत भगवान की इच्छा से चल रहा है, और जो ये देखता है भगवान की इच्छा से चल रहा है उसमें इच्छा होती नहीं, इसलिए उससे कभी पाप होते ही नहीं। समझ पा रहे आप?